हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020। यानी तो फ्रेंड्स 1 जुलाई से यदि आप कोई भी बैंक अकाउंट से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है वहाँ से यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस पे करना होगा। आपको टीडीएस पे करके बैलेंस अमाउंट आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप ये वाली वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, सारी प्रोविजन को डिटेल में अच्छे से समझना, कुछ मिस ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है ये वाली वीडियो। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू फर्स्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के सामने हमेशा लेकर आता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए वो उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। आइए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए ये जो प्रोविजंस हैं ये 1 जुलाई से एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो ये किस किस को एप्लीकेबल होगी और ये कहाँ से यदि आप कैश विड्रॉ करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी हैं, और ये सबको अप्लाई होगी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनीज, बीओआई वगैरह जो भी हैं वो सबको अप्लाई होगी वाली प्रोविजंस। तो कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, किसी को अप्लाई भी नहीं होती है, और क्या क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से ये प्रोविजन अप्लाई होती है, ये सब भी हम ये वाली वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है तो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, तो टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल वाई, ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने क्यों लेके आई? फ्रेंड्स गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, उनको और ज़्यादा टाइटन करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाली प्रोविजन लाई है। क्यों है ये, मैं ये वाली बात मैंने आपको क्यों बोली, इनकम टैक्स रिटर्न से इसका क्या ताल्लुकात है वो मैं आपको ये वाली वीडियो में आगे जाके बताने वाला हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं जो रिटर्न नहीं भरते हैं उन सभी को कवर करने के लिए उन्होंने ये वाली प्रोविजन लाई है। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उस पर लिंक करता है ये। तो दूसरा रीज़न क्या है, गवर्नमेंट को ये जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उन पे लिमिट लगानी है, और हमारी जो कंट्री है उसको डिजिटल इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है हमारी गवर्नमेंट। तो वो नहीं चाहती कि लोग कैश ट्रांजेक्शन करें। यदि आप कैश विड्रॉ करोगे तो आप कैश में खर्चे करोगे, सब कुछ कैश में होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कैश में हो। कैश में होता तो गवर्नमेंट के पास ट्रेस नहीं रहता है, ट्रैक नहीं रहता है, गवर्नमेंट ट्रेल नहीं लगा पाती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और काफ़ी ब्लैक मनी मतलब घूमने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजेक्शन्स को डिस्करेज करना चाहती है और डिजिटल इकोनॉमी को एनकरेज करना चाहती है, उसको प्रमोट करना चाहती है। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉल पर ही टीडीएस लगा दिया। अभी यदि आप कैश विड्रॉ करेंगे उस पर टीडीएस लगेगा तो आप कैश विड्रॉ क्यों करेंगे? आप चेक से पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वे से पेमेंट करेंगे, फोन पे से पे करेंगे। बहुत सारे मीडिया आ चुके हैं जहाँ से आप आपके करेंसी के साथ में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है। तो यस, उन सभी को ही कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 194N लिखा है जहाँ पे कैश विड्रॉवल पे टीडीएस लगता है। तो किस किस को एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड इन फिनांस एक्ट 2020। ये जो 194N की जो प्रोविजन है 2019 से आ चुकी थी। 2019 से ही यदि आप कैश विड्रॉ करते थे पर्टिकुलर एक लिमिट के ऊपर तो आपको उसके ऊपर टीडीएस देना पड़ता था, लेकिन 2020 के जो फाइनेंस सेक्टर है वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसका स्कोप और ज़्यादा वाइडन कर दिया है, बढ़ा दिया है इसका स्कोप। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसके परव्यू में ले लिया है गवर्नमेंट ने। तो क्या है कंडीशंस? इफ विड्रॉवर यानी तो जो कैश निकाल रहा है वो हैज़ नॉट फाइल्ड हिज टैक्स रिटर्न फॉर 3 years। यदि विड्रॉवर ने अपना रिटर्न पिछले 3 साल तक यदि नहीं भरा है तो उसके लिए कैश विड्रॉल की कंडीशंस क्या हैं? यदि उसने कैश विड्रॉल अपनी 20 लाख तक किया है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं है। यदि उसके पास पैन है तो नील टैक्स, नो पैन है तो भी कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसने 20 लाख से ज़्यादा एक भी रुपये निकाला और अप टू 1 करोड़, 20 lakhs to 1 करोड़ यदि उसने निकालता है, उसके पास पैन है तो उसके ऊपर 2% टीडीएस कट जाएगा। एंड यदि पैन नहीं है तो सीधा 20% टीडीएस कट जाएगा। तो सोचिए यदि आप वहाँ से 1 करोड़ रुपीज़ निकालते हैं तो आपका 2% या तो 2 लाख रुपीज़ सीधा डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स कट जाएगा उसका, आपको सिर्फ 98 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। और यदि आपका पैन नहीं है तो सीधा 20 लाख रुपीज़ कम हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि 20 लाख के ऊपर ये वाली लिमिट है। तो 20 लाख के ऊपर अप टू 1 करोड़ या तो 80 लाख के ऊपर 2% और 20% लगेगा। तो इस तरह से उसके बाद में यदि आप 1 करोड़ के ऊपर यदि विड्रॉ करते हैं तो आपको 5% टीडीएस लगेगा यदि आपके पास पैन है। यदि आपके पास पैन नहीं है तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा। अभी देखते हैं जो लोग रिटर्न टाइम से भरते हैं, जो रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए क्या है।
उनके लिए 20 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उनके लिए 1 करोड़ तक भी कोई भी टैक्स नहीं। तो गवर्नमेंट ने जो लोग रिटर्न फाइल करते हैं उनको फेवर किया है। गवर्नमेंट ने कहा है यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कैश विड्रॉवल में कोई भी लिमिट कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि आप 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% टैक्स देना पड़ेगा और पेंडिंग है तो 20% टैक्स देना होगा। तो मैं आपको जैसे स्टार्टिंग वाली स्लाइड में बोल रहा था कि गवर्नमेंट ने टैक्स रिटर्न फाइल करवाने वाले जो लोग हैं उनको अपने स्कोप में लेने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाले रेगुलेशंस लाई हैं कि अभी इसकी वजह से क्या होगा, लोगों को कैश विड्रॉ करनी है, लोगों का बिना कैश के यदि काम नहीं चलता है, उन्हें कैश तो विड्रॉ करनी होगी। भले यदि उनकी कोई इनकम नहीं है, उनका पुराना कैश है, तो भी वो कैश विड्रॉ करेंगे तो उनका टैक्स कट जाएगा। लोग नहीं चाहते कि उनका टैक्स कटे, तो वो क्या करेंगे, अपना रिटर्न फाइल करेंगे। सिर्फ रिटर्न फाइल करने से यदि आपका टीडीएस बचता है तो आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल करोगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग अभी रिटर्न फाइल करेंगे। जो लोग अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो भी इस साल से रिटर्न फाइल करने लग जाएंगे। गवर्नमेंट हर साल ऐसी कुछ प्रोविजंस लाते हैं जिससे रिटर्न भरने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी उनमें से एक स्टेप है। तो एप्लीकेबल फ्रॉम एंड अमाउंट कैलकुलेशन, तो ये कब से एप्लीकेबल होने वाला है एंड किस तरह से उसको कैलकुलेट करना है, वो तो इसके बारे में है कि दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2020, तो आज की डेट से ये एप्लीकेबल हो जाएंगी। एंड पीरियड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लिमिट ऑफ 20 lakhs विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो ये टीडीएस डिडक्ट करने की जो प्रोविजन है वो तो आज से एप्लीकेबल हुई है, लेकिन उन्होंने जो पीरियड है कि ये पूरे पीरियड मतलब पूरे साल भर में यदि आपने 20 लाख के ऊपर निकाला तो आपको टीडीएस लगेगा। तो वो साल भर कहाँ से शुरू होगा, वो आज से प्रोविजन अपना तो साल भी आज से होगा ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है कि वो फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 है, तो ए वाई 2021 वहाँ से एप्लीकेबल उसका शुरू हो जाएगा। तो यदि आपने 1 अप्रैल से कैश विड्रॉल करना शुरू कर दिया था और आप इसके बाद में भी कैश विड्रॉ कर रहे हैं, पहले भी आपने कैश विड्रॉ किए हैं, तो और आपकी लिमिट यदि 20 लाख क्रॉस हो चुकी है प्लस आपने रिटर्न नहीं भरा है पिछले 3 सालों का, तो आपको टीडीएस लगेगा। किसको एप्लीकेबल नहीं होती है वाली प्रोविजन, गवर्नमेंट बॉडीज को एप्लीकेबल नहीं होती है, बैंक्स को अप्लाई नहीं होगी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, यदि वो खुद कैश विड्रॉ करती हैं एटीएम में डालने के लिए कोई भी रीजन की वजह से, तो उन्हें एप्लीकेबल नहीं होंगी। फार्मर्स को एप्लीकेबल नहीं होंगी। कौन से फार्मर्स, होम द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज द कमीशन एजेंट और ट्रेडर, जो फार्मर्स कमीशन एजेंट और ट्रेडर्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया हुआ है, तो उन्हें ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। व्हेन टू डिडक्ट, कब डिडक्ट करना है हमें, तो द पर्सन यानी तो पेयर यानी तो जिसका टीडीएस कट रहा है, हाँ सॉरी जो कैश दे रहा है, पेयर यानी तो जो कैश पे कर रहा है, तो द पर्सन पेयर मेकिंग द कैश पेमेंट, यानी तो अपने केस में कौन हुआ, बैंक हुआ, हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो पेमेंट कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो पेयर यानी तो बैंक making the cash payment will have to deduct TDS under section 194N which include any bank, both public and private, a cooperative bank and post office, इनमें से कोई भी हो सकता है पेयर, तो उसको ये वाली कंडीशन ये जो है TDS के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे उसको TDS डिडक्ट करना है। TDS under section 194N tax shall be required to be deducted only when the aggregate amount of the cash withdrawal during the previous year by a person from one or more of his bank or post office account as the case may be exceeds rupees 20 lakh or 1 crore as the case may be, and the said person shall not have not filed his income tax return for the last year। तो इनका यही कहना है कि यदि कोई पर्सन है वो अपने सारे अकाउंट में मिला के ऑल टुगेदर, पोस्ट ऑफिस, बैंक में भी 10 अकाउंट, तो सारे 10 अकाउंट वगैरह सब मिला के यदि उसकी कैश विड्रॉवल पूरे साल भर में 20 लाख के ऊपर होती हैं, तो एज पर सेक्शन 194N उसकी जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉवल है माइनस 20 लाख की लिमिट है, जो भी एक्सेस आएगी उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। फर्दर द टैक्स shall be required to be deducted only on the amount exceeding rupees 20 लाख, 20 लाख के ऊपर वाली जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपको डिडक्ट करना है। तो एग्जांपल मैं आपको दे चुका था ऑलरेडी कि एक तो है 20 लाख का दिया मैंने एग्जांपल, तो अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो रेगुलरली रिटर्न फाइल करते हैं और जिनके लिए टीडीएस की लिमिट क्या है, कैश विड्रॉल की लिमिट 1 करोड़ रुपीज़। तो ये एग्जांपल उनके लिए देता हूँ कि सपोज किसी ने 1 मई को 50 लाख रुपीज़ विड्रॉ किए और जुलाई या अगस्त में उसने 1 करोड़ रुपीज़ और विड्रॉ किए, तो टोटल उसके विड्रॉल कितना हो गया, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़। तो
जो 1 करोड़ तक की जो लिमिट है उसके ऊपर उसको कोई टीडीएस नहीं लगेगा। बैंक क्या करेगी, जो एक्सेस के 50 करोड़ रुपए उसने जो विड्रॉ किए हैं 1 करोड़ के ऊपर, ओवर एंड अबव 1 करोड़ जो भी उसने 50 लाख रुपीज विड्रॉ किए हैं, उसके ऊपर बैंक 2% का टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। यहाँ पे 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगी। क्यों 2%? 1 करोड़ होने के बाद में, क्योंकि इसने रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। यदि यही केस होता था, जो लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, तो उनके केस में क्या हो जाता था, 1.5 करोड़ का कैश विड्रॉल है, 20 लाख की लिमिट है, तो 20 लाख के ऊपर 1.5 करोड़ तक जो ये है डिफरेंस, उसके ऊपर उनको 5% टैक्स देना होता था, 5% डिडक्ट हो जाता था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं ये, सब लोग ध्यान में रखें। अपने जो भी पहचान के लोग हैं, जो भी आपके क्लिक्स हों, सबको ये वाली वीडियो शेयर करें। पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके बताएं यदि कुछ डाउट हो तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।